मुझे राजनीतिक दल के कुछ हमें समझदार लोग मिले और उन्होंने कहा कि यदि ये स्कीम लागू हो जाती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की तो हम सबको न्याय मिलेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कैसे न्याय की बात क्यों करते हुए, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपको बताते हैं। अब एक और किसी का उदाहरण नहीं देगा, इसको ये मत मान करके चलिए केशव प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं तो मैं इन्हीं की बात को इन्हीं पर लागू करता हूँ। इलाहाबाद में जैसे कोई लोकसभा टिकट का, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लोकसभा के टिकट की बात आएगी तो सबसे पहला ध्यान बीजेपी नेताओं का किस पर जाता है? केशव प्रसाद मौर्य पर, क्योंकि वरिष्ठ हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, सबसे उपयुक्त जो है वो ये कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसा इनके नेताओं का सोचना। ये जब मैं कहता हूं, अब उसके बाद में सपोज करिए इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य से हार गए, अब आता है राज्यसभा का चुनाव। तो राज्यसभा का चुनाव जब आएगा तो कैंडिडेट कौन होगा? फिर केशव प्रसाद मौर्य होंगे। केशव जी इसको अन्यथा मत लेना, चले गए? अच्छा तो जो है वो फिर उनका नाम आएगा। क्यों? कि वही सबसे वरिष्ठ नेता है, बात सच है ना, उन्हीं का नाम आएगा। अगर दुर्भाग्य से राज्यसभा भी चुनाव हार गए, आ गया नंबर, आ गया जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो उसमें फिर आएगा कौन होगा? केशव प्रसाद मौर्य। सपोज करिए उसमें भी हार गए, इन द मीन टाइम जो है वो विधानसभा के चुनाव आ गए, तो फिर किसका नाम आएगा? फिर केशव प्रसाद मौर्य का। अगर उसमें भी दुर्भाग्य से हार गए तो अभी आएगा एमएलसी का चुनाव, तो एमएलसी में किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। अब ये मैंने जो उदाहरण दिया, उस राजनीतिक दल के नेताओं ने मैंने कहा ये आप कहाँ से समझदारी की बात की आपने? उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल के 5 या 6, हर राजनीतिक 4-5 प्रमुख दल हैं, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब एक बार जो है ना साल में बैठेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी और वो तय कर लेगी लोकसभा कौन चुनाव लड़ेगा, ये लड़ेंगे, विधानसभा कौन लड़ेगा, ये लड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन लड़ेगा, ये, राज्यसभा का चुनाव ये। उनका चुनाव भले उसकी तारीख जो है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब उनका कोटा निर्धारित हो गया, उनका पक्का हो गया कि भाई अब ये हमारी किस्मत है और उसी क्षेत्र में अब हमें काम करना है, मेहनत करनी। तो उन्होंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिक्स,